हम देखिए शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। तो शब्द रूप में आपकी बुक में शब्द 7 विभक्तियों में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ भी 7 विभक्तियों में लिखा है। लेकिन आज मैंने एक ट्रिक आपके सामने लेके आया हूँ कि ट्रिक में हम ये समझेंगे कि अधिकतर बच्चे जो है ना याद नहीं होता। तो अगर हम बालक शब्द रूप है और हम बालक ही 21 बार लिख के बैठ जाए, लिख लेते हैं हम 21 बार। अब हमें केवल सिंपल है कि पहले हम एक एक वचन याद करने के कई तरीका है। आज हम देखेंगे, हम एक एक वचन को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। तो देखिए आपको एक सूत्र दिख रहा है, क्या लिखा है ना या तस्सई। क्या लिखा है ना या तस्सई। है ना या तस्सई। आप इस सूत्र के द्वारा देखिए एक शब्द अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको कितने शब्द याद हो रहे हैं? 2 4 6 मींस ये सबसे शॉर्ट तरीका है। इससे अच्छा संस्कृत में शब्द रूप याद केवल आपको ये सूत्र याद रखना है। बस ये सूत्र अगर आप सीख गए तो अब देखिए सबसे पहले दिया है हा। हा किसको बोलते हैं? मैंने पहले ही बताया था। हम ये संस्कृत में ये जो विसर्ग जो डॉट है जिनको हम विसर्ग बोलते हैं वो किसका उच्चारण करती हैं? हा का करती हैं। राम। क्या बोलते हैं हम इसको? राम में विसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? राम बोलते हैं। राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि विसर्ग ही क्या है? हा है। संस्कृत में विसर्ग को क्या बोला है? हा बोला गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विसर्ग है तो हम सबसे पहले विसर्ग लगा दो। क्लियर? बात समझ आई? ये इतना तो हर बच्चा कर सकता है ना। अभी हम याद नहीं कर रहे हैं, याद रट्टा मारने का एक सरल तरीका बता रहे हैं कि याद मत करिए, ट्रिक समझिए, है ना। हमें याद करने आज के अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप शब्द रूप को केवल आप वो याद रखेंगे, इसकी आपको नीड नहीं है याद रखने की, है ना। और देखिए बाल का कर लिया आपने। अब अगला शब्द क्या है? क्या दिया है? ये। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाल का बाल का। अब यहाँ पे दिया है आपका क्या दिया है? बालकम। ठीक है, बालकम दिया है। तो यहाँ पे हमेना है। क्या है? हमेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माँ जोड़ देंगे। अगला शब्द क्या है? माँ है। माँ है, मात्रा को छोड़ दीजिए। पहले हमने माँ लेंगे और हम वैसे भी अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले माँ आएगा, बाद में ए आएगी। एक ही मात्रा जुड़ी है ना, तो क्या बन गया? बालकम बन गया। यस सर। अब अगला क्या है? तो ये दोनों शब्द को जोड़िए। इसमें से अगर हम तो ये क्या बचा? एन। एन बचा ना मत। यस सर। ए है और ना ये है। अगर ए और ना पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? एन। एन बनेगा। तो हम एन माँ में हम का की मात्रा में एक ही मात्रा जोड़ दीजिए और ना सामने ले आइए तो क्या बन जाएगा? देखो बन गया। तुम्हारी बुक में ऐसा ही है। यस देख लीजिए। अब अगला शब्द क्या है? बाल ना तक ले लिया आपने, लेकिन आपका ना का जो डंडा है ना, देखिए जो मात्रा है ये बचा हुआ है और सामने क्या है? या है। तो बड़ा आ और या क्या बनता है? बड़ा आ और या आय। देखिए मैं यहीं देख के बता रहा हूँ आपको। ये ना तक हमने ले लिया एन। अब ये मात्रा है, मात्रा को हम एक आ बोलते हैं क्योंकि या बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आया और या। तो अगर आप इसमें बड़ा या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बताइए। आय अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बन गया बाल काय। ये बन गया। आपने वो बड़ा का वहां से लिया, बड़ा आ ले लिया और या ले लिया। मैं अलग करके भी लिख रहा हूँ नीचे बाल काय। अब अगला बताइए क्या बचा है? आपने आय तक ले लिया, यहाँ तक हो गया आपका। अब क्या बना है? या। अब इस अपन ने जो बाल का लिया यहाँ तक लिया, अब फिर हमारे सामने बड़ा है और फिर क्या है? ता है। या तस्सई। क्या लिखा है? या तस्सई। तो फिर हमने या इसमें जोड़ दो आप। तो क्या बच? यहाँ पे हमने या आ ले लिया, बड़ा आ और ता, यही बचा ना? यस सर। आप अलग अलग करके देखेंगे ना तो हमने तो यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया कि बाल काय नाय। अब ये बड़ा आ और ता याद। अब आज शब्द को इसमें जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? बन गया एक वचन। ये सही है आपके में? यस सर। आप फिर आ जाइए। आप क्या बता? सा या और आई। तो पहले हमने क्या लिया? सा और या पहले आएगा। तो हम सा और या ले लो तो क्या बन गया? क्या बन गया? और अंत में क्या बचा आपका? अंत में क्या बचा?
ए, तो फिर क्या बन जाए आपका बाल के। ये इसकी में आके लग गई। तो बना आसान ट्रिक है। यस सर। क्या आसान ट्रिक है ना या तस्सई, हमें ना या तस्सई। आपने पहले हा ले लिया, विसर्ग लग गए, एक वचन कंप्लीट, उसके बाद आपने मां ले लिया, उसके बाद आपने एन लगा दिया बाल के, फिर आपका यहाँ तक आ गए, फिर आ की मात्रा बची और या बचा है तो आय आपने इसमें जोड़ा तो बाल का है बनना, फिर आपने यहाँ तक आ गए, आप या के बाद में इसमें भी बड़े आ की मात्रा लगी है ये, और ता, जब बड़ा आ और ता मिलेंगे तो क्या बनेगा आज। जब आप बालक में आज जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बाल का। ये जरूर नोट कर लें ट्रिक, ये नोट कर लें ना, सूत्र याद कर लें और ये कर लें ऐसा। और बालक में जब आपने क्या जोड़ा स्या आधा सा और या तो क्या बन गया बाल कस्य, और अंत में आपने क्या जोड़ दिया ए बची ना अभी, आधा सा ले लेंगे या तो क्या बन जाएगा बाल के। तो बच्चों देखिए आसान है तरीका, हम 6 शब्द ना याद करके हम केवल एक ट्रिक याद कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द रूप आपको बहुत आसान लगेंगे अगर हम इस ट्रिक से याद करेंगे। हमको केवल ये सूत्र याद कर लेना है, पर आपको क्या याद रहेगा परीक्षा में जैसे ही आपसे पूछेगा कि तृतीया का एक वचन लिखिए, तो आप जब ये सूत्र याद करेंगे हाय ना, है ना, तो आपको याद रहेगा कि हाल शुद्ध विसर्ग पहला एक बन गया, एक वचन ये बना, फिर आपने लिखा मां ले लिया, फिर आपने एन ले लिया तो बाल के एन बना तीसरे नंबर पे तृतीया का एक वचन। तो ये भी एक आसान तरीका है याद करने का। अब हम देखेंगे द्विवचन, क्लियर। अब दूसरे द्विवचन का सूत्र क्या है बच्चों, द्विवचन का सूत्र देखिए, द्विवचन कह रहा है द्विवचन का अलग सूत्र होगा पर बहुवचन का अलग होगा। अभी हमने ये कौन सा वचन का देख लिया एक वचन का, अब हम देखेंगे द्विवचन। द्विवचन सूत्र कह रहा है द्वौ त्रिभ्याम, नहीं द्वौ त्रिभ्याम। ध्यान से देखना, अगर जो बच्चा पूरे ध्यान से इस वीडियो को अपने क्लास को सुन रहा है देख रहा है उसके लिए बहुत आसान लगेगा कि सर इससे आसान ज्यादा ट्रिक और कोई नहीं है। आप देखिए द्वौ त्रिभ्याम द्वे, क्या है द्वौ त्रिभ्याम द्वे, इसका मतलब क्या है भाई द्वौ त्रिभ्याम द्वे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये द्वा का मतलब क्या होता है संस्कृत में दो होता है। द्वा किसको बोलते हैं दो को, और फिर दोहा में क्या लगा आपकी कौन सी मात्रा लगी आउ, एक नीचे दो ऊपर रहते हैं तो इनको क्या बोलते हैं आउ बोलते हैं, आउ की मात्रा। तो ये कह रहा है कि 2 बार आप आउ की मात्रा लगाइए, तो 2 बार आया तो एक बार आपने ये लगा दिया बाल, है ना, मुझे 2 बार जोड़ना है फिर जोड़ दीजिए। देखिए आपके बुक में यही है कह रहा है द्वौ 2 बार आउ की मात्रा लगाइए तो बाल काउ, कितने आसान तरीके है। अब ये क्या कह रहा है त्रिभ्याम, त्रि का मतलब है 3 और भ्याम 3 बार भ्याम जोड़ दीजिए तो क्या शब्द बन गया 3 बार जोड़िए यहाँ पे बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, और यहाँ भी बाल का व्यायाम। ये आसान तरीका है। यस सर। आपने क्या याद करा, आपने याद नहीं करा, आपने केवल ये सूत्र याद करा द्वौ त्रिभ्याम मतलब 3 बार भ्याम लगाइए 2 बार औ लगाइए, है ना, ये बता रहा है। अब ये क्या कह रहा है द्वौ, इसका मतलब है 2 बार क्या लगाइए आप ओ लगाइए, यो अंत में क्या बच रहा है यो, तो लगा दीजिए क्या बन जाएगा बाल कयो। ऐसा ही है आपकी बुक में। यस सर। आप जब ये देखें तो बुक रख के जरूर देखें तो आपको समझ आ बाल कयो, और फिर क्या आ जाएगा आपका द्विवचन। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा था, इसको मैं मिटा दूं तो भी आप आउ की मात्रा लगा देंगे, या लिखा है तो भी तो बाल कयो बन गया। और फिर अब ये कह रहे हैं त्रिभ्याम द्वौ, और अगला है आपका क्या बता है एषु, क्या है एषु। तो ये एषु हम ऐसा कैसे लगा देंगे तो क्या बन गया ये बालक के, बालक में जाके ये लगी तो बाल के, और अंत में लगाया शु, कंटिन्यू, तो ये क्या बन गया बाल केषु। आया समझ में, क्या समझ में आया। ये कह रहे हैं 2 बार आउ लगाइए, हमने 2 बार आई लगाया तो बाल काउ, फिर इसने कहा कि 3 बार 3 मींस 3
3 बार क्या लगाइए, व्याम व्याम लगाइए। तो बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। क्लियर? इससे ज्यादा आसान तरीका याद करने का कुछ भी नहीं है। शब्द रूप ये सबसे बेस्ट अभी तक का शब्द रूप का नो कंटिन्यू है ना, जब मैं बोलूंगा तब करना। तो बालकाभ्याम बालकाभ्याम 3 बार होगा। फिर इन्होंने कहा कि 2 बार क्या लगाइए आप, यो लगाइए, द्वयो है ना। तो क्या हो गया, बालकयो बालकयो, और अंत में आप क्या लगाइए, एषु। तो क्या बन गया, बालकेषु। तो बालक में एषु जोड़ा तो बालकेषु। क्लियर? मैं बस आ रहा हूं ना। इसके बाद में तीसरा आपका देखिए, तीसरा सूत्र है आपका अयानव। तीसरा क्या सूत्र है, अयानव। द्वैप्या अयानव द्वैप्या। ये सूत्र जरूर नोट कर ले। आनाम आनाम, और अंत में है आपका नाम। द्वैप्य द्वैप्य आनाम, और पहले का है आपका सॉरी ये यहाँ पे अपन को 2018 अंत में लिखा है एषु। क्या लिखा है, अब देखिए इस तीसरा सूत्र को बहुवचन में फिट करना है। तो क्या है, तीसरे का सूत्र क्या है, आनव द्वैप्या आनाम एषु। क्या मतलब है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो जब आप इसमें फिट करेंगे तो बात समझ में आएगी। क्या लिखा है, आनव। तो देखिए 2 बार वहां पे आपके में बालका है बहुवचन। देखिए बहुवचन है तो आ की मात्रा लगा दीजिए, आनव बन गया बालका बालका। आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, बालका बालका। क्या सही है, बुक में ऐसा ही लिखा है, यस सर, बुक में ऐसा ही लिखा है। 2 बार बहुवचन। फिर क्या बोल रहे हैं, आ और आन। फिर तीसरे में बोल रहे हैं आ लगा दिया आपने। फिर बचा इसमें क्या, आन। क्या बचा है, आन। तो तीसरे में देखिए हम जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, बालकान। है तुम्हारे तीसरे में बालकान, बहुवचन में लिखा है बालकई। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। नव। तो फिर आपको इसमें लगा देना है आई की मात्रा। क्या लगा देना है, आई की मात्रा, आई की मात्रा। तो क्या हो जाएगा आपका बालकई। क्लियर? यस। और फिर आपका लिखा है, अब क्या 2 बार आपको भ्या लगा देना। द्वे द्वे मतलब है 2, और 2 बार भ्या जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बालकेभ्या बालकेभ्या। है बुक में, यस सर। देख लीजिए एक बार, सेम है, यस सर, बालकेभ्या, और फिर हो जाएगा आपका बालकेभ्या। बना आपका, यस सर। आपने मतलब इतने से मतलब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने केवल 8 शब्द भी तरीके से छोटे छोटे याद करे, सूत्र ट्रिक याद करे, आपको 21 याद होगा। सोचिए आप, अगर आप इस ट्रिक से चलेंगे, एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिए कि कैसे इस पर मात्रा लगी है, तो आपको ये दिमाग में परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा है, आनाम। आनाम, आनाम लिखा है, यस सर। तो बालक में अगर हम आनाम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बाल का नाम बन जाएगा, बाल का नाम बना। और उसके अंत में क्या लिखा है, एषु। एषु, तो एंड में आप क्या जोड़ देंगे, बालकेषु। ये देखो अभी हमने जो मिटाया था, हमने गलती से पहले तो बहुवचन जोड़ दिया था, अब हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये एषु इसमें लगेगा, बालक में अगर एषु बनेगा तो क्या बन जाएगा, बालकेषु। क्या बना, बालकेषु। तो देखिए 7 विभक्ति बन गई। तो आकारांत पुल्लिंग, जब हमने ये सूत्र जरूर याद करेगा, और इस सूत्र का आप ट्रिक में डालेंगे। ट्रिक का यही है कि 2 बार द्विवचन का बताया तो 2 बार आप दो आउ लगा दीजिए, आउ 2 बार आउ लगा दीजिए, तो आउ की मात्रा लगा दी। आउ की मात्रा होती है 1 नीचे 2 ऊपर। पर उन्होंने कहा 3 बार भ्या लगा दीजिए, तो त्रिभ्याम बालकाभ्याम 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 बालकाभ्याम, ये हो गया। पर उन्होंने कहा कि 2 बार यू लगा दीजिए, तो बालकयो बालकयो। और इसके बाद में फिर क्या है, ये बालकय हो गया आपका, 2 बार बालकय हो गए। अब आएंगे अब तीसरे सूत्र पे। उन्होंने कहा आ नव, है ना। तो यहाँ पे आपको बालका बालका, तो यहाँ पे क्या है आपका
बालकैन बालकाभ्याम बाल आई की मात्रा लगा दी, फिर आपका 2 बार भ्या लगा दिया बालकेभ्या और एक बार आपने आ नाम जोड़ा तो क्या बन गया बाल का नाम और फिर एंड में आपने येशु जोड़ा तो आपका अकारांत बोले। इससे ज्यादा सरल और कोई भी शब्द रूप की ट्रिक नहीं हो सकती। आप जरूर करें, इसकी प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आप इसको आपको कुछ मिनट में ये देखने के बाद कुछ सेकंड में आपको शब्द रूप तैयार हो जाएगा। क्लियर बच्चों?